नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे फ्री स्टडी इन जर्मनी, जो उनका ये मार्च वाला जो इनटेक है 2025 के बारे में। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी क्वेरीज़ आ रही हैं जिनके नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हो रहे हैं, जिन्होंने अपना बैचलर करने के लिए वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन्स डाले थे। उसके अंदर नंबर ऑफ़ रीजंस मेंशन कर रही है जो जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया के अंदर लोकेटेड डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। मेरी जितनी भी आप वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू जर्मनी से उठाकर आप देखिए मेरे चैनल पर। इवन मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन जर्मनी, एज़ वेल एज़ एक मेरी अनदर भी प्लेलिस्ट है जिसको हम सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इन वीडियोज़ को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आपको जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस समझ लग जाएगा और आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट टाइम भी। और आज की डेट में क्या है कि एक भेड़ चाल और दड़ादड़ प्रमोशन जर्मनी की इस वे से हो रही है कि जैसे वीज़ा मेरे जैसे कंसल्टेंट ने ही लगाना हो। उन चीज़ों से बचें। आप एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, आपके 90% नंबर है, 80% नंबर है, IELTS 6.5 बैंड 7 बैंड लिए हुए हैं, फिर भी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज ना होने के कारण आपको रिफ्यूज़लें देखने को मिल रही हैं। तो मेरे पास ऐसी केस स्टडीज़ भी उन प्लेलिस्टों में मिलेंगी जिन बच्चों के 90% नंबर हैं, जिसके 7 बैंड है, 8 बैंड है, इवन 6.5 बैंड है, 6 बैंड है, नंबर उनके वही 75 से ज़्यादा हैं। वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाला है 12th के बाद और उन बच्चों को रिजेक्शन मिली है। तो रिजेक्शन के पीछे रीज़न क्या है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन डाल रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे 70 से 80% एजेंट्स उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का डाटा इजीली अवेलेबल है जो जर्मन एम्बेसी इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर है। उनको मालूम है कि इस बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बन रही है और सिर्फ एजेंट्स अपने पैसा कमाने के चक्करों में इनको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किसी को फाउंडेशन प्रोग्राम लगा दिया जो कि पेड है 7-8 हज़ार यूरो की फ़ीस, किसी को डायरेक्टली बैचलर दे दी जिसकी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। कुछ ऐसे बच्चों के भी उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑर्गेनाइज किए हैं जिनकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि APS के अंदर डिफरेंट थिंग की असेसमेंट मिली है और आपका एडमिशन डिफरेंट स्ट्रीम में आया है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस लगाकर बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हुए हैं। नंबर 1 रीज़न क्या रहा है कि आप की जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पर स्टूडेंट कुलीग फाउंडेशन प्रोग्राम की है, लेकिन आपका जो एडमिशन आया है वो किस में आया है? आपका एडमिशन वहाँ पर बैचलर डिग्री में आया है। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या लिखा है कि आपने 12th किसी अनदर स्ट्रीम में की है तो आपका जो बैचलर का एडमिशन है वो डिफरेंट स्ट्रीम में आया है। ऐसे रीजंस भी लगाकर उनको रिफ्यूज़ल मिली है। इवन उन रीज़न से भी मिली है जिन्होंने PT के साथ अपना उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाला था। तो PT को जो जर्मन एम्बेसी है रिफ्यूज़ कर रही है ड्यू टू कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। इवन जिन बच्चों के 6-5.5 बैंड हैं उनको वीक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ग्राउंड के ऊपर भी रिजेक्ट कर रही हैं। पंजाब के, हरियाणा के स्टूडेंट्स को ये भी लिखकर रिजेक्शंस मिली है कि आप हाई रिस्क जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट रीज़न हम आपके केस को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ऐसे रीज़न लगाकर बच्चों को रिफ्यूज़ल्स मिली हैं। तो अभी ये देखिए कि मैं दुहाई डालता हूँ वीडियोज़ में, हर एक वीडियोज़ मेरी उठाकर देखो, मैं वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम ही नहीं लेता। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और पेशेंस रखें। ये मेरे पास 5 एडमिशन्स आए हैं बच्चों के। अभी देखिए बैचलर के इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं जिनकी फ़ीस फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कितनी है? 100 यूरो की, 150 यूरो की एक सेमेस्टर की, मतलब 10,000-15,000 रुपया। 5 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर के लिए जा रहे हैं। वो कौन कौन सी अलग अलग यूनिवर्सिटी है? पहले का एडमिशन जो बैचलर इन इंफॉर्मेटिक में आया है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी है बच्चे की। दूसरे का जो एडमिशन आया बैचलर प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये डिफरेंट है, ये भी बैचलर में इंग्लिश डॉट में जा रहा है। फीस है नहीं, फ्री में है और आप 7-8 लाख रुपए की फीसें ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में
वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, नॉट इन इंडिया, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है। तो वाई यू आर पेइंग द फीस टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका खुद का है, एजेंट का नहीं। मैं बताऊंगा, एजेंट ने तो पैसे कमाने हैं, उसने अपनी दुकान खोली हुई है। आप कैसे बच सकते हैं, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। वो कैसे बच सकते हैं कि मेरे जैसे के भी चैनल पर जाके वीडियो देख लो, एक ही बंदा बोलने वाला है कि भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, पब्लिक, यू आर नॉट बॉदर्ड। और 70% लोग बोलने पे हैं मैं जर्मनी में ग्रंटेड वीज़ा लगाकर भेजूंगा, ग्रंटेड ये करके दे दूंगा, ग्रंटेड एडमिशन लगाकर दे दूंगा। और 70 से 80% बच्चे उन वीडियोस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो सबसे बड़ा फॉल्ट आपका खुद का है, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग द रिसर्च। रिसर्च कब आप स्टार्ट करते हैं? जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जब आपके साथ स्कैम हो जाता है, जब आपका कहीं से एडमिशन नहीं आता, देन यू आर लुकिंग ऑन द गूगल कि देखें यार जर्मनी का सिस्टम क्या है एडमिशन्स का। फिर मेरे जैसे की वीडियो देखने के पास मेरे पीछे फिर मैसेज पे मैसेज, जब फिर मैं कहता हूँ डालिए 5000, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, आपके केस को रिव्यू करता हूँ, तो आप कहते हैं सर आप तो बहुत ग्रेडी हैं, बातें आप बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं वीडियोस के ऊपर। भैया बातें मैं जरूर करता हूँ, यहाँ पर टोटल ट्रांसपेरेंसी है। वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टाफ का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस है तब कंटेक्ट करें, अदरवाइज वीडियोज वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, बहुत बढ़िया रहेगा। मुझसे अगर एंगेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी। और मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा कि सर मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। आपको ट्रुथ बताया जाएगा। आप नहीं इंटरेस्टेड है तो वी विल नॉट फॉलो यू कि हाँ आपको फोन कर करके बुलाएंगे, ठीक है। ये बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड बिजनेस में बच्चे का एडमिशन आया है। ये 5 एडमिशन है। इन बच्चों ने 6 एडमिशन है टोटल, आई थिंक सो, नहीं 5 है। इन बच्चों ने जो उनकी मार्च में क्लासेस हैं उनमें जाना है। तो ये देखिए, बैचलर इन मेट्रोटोनिक एंड रोबोटिक्स इंग्लिश टॉट, ये बच्चे का सस्टेनेबल रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बैचलर इंजीनियरिंग है, उसमें एडमिशन आया है। तो ये बच्चों ने वहाँ पर इंटायर बैचलर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। तो कैसे करनी है? अगर मैं बताता हूँ सर हम 1 साल वेट नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ जितने भी ये बच्चे हैं ना, ये बच्चों ने अपनी 13 साल की स्टडी कंप्लीट की है, 12 के बाद 13 साल लगाए हैं, तब इनका बैचलर में एडमिशन आया है। इसमें एक बच्चा वो भी है जिसकी जो एजुकेशन आई थिंक सो IB डिप्लोमा है या GCSE बोर्ड है, ये यूके की है। अगर आपने अपनी 12th GCSE बोर्ड जो यूके की बोर्ड है या IB डिप्लोमा जो स्विट्जरलैंड की बोर्ड है वहां से की है, तो आपको 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां की बैचलर में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, उन प्रोग्राम्स के बारे में भी मैंने एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने 200 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है कि जो कि जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रोग्राम्स के बारे में देख सकते हैं। तो अभी 13 साल की स्टडी, क्या आपको टेस्ट एज ज़रूर है या नहीं है? टेस्ट एज की कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे टेस्ट एज भी एग्जाम दे देते हैं, टेस्ट एज में वो सेक्शन वाइज समटाइम्स नंबर नहीं लेते और टेस्ट एज की रिपोर्ट भी साथ में लगा देते हैं। उस ग्राउंड के ऊपर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें कौन बता सकता है? जो इन चीज़ों में टेक्निकल है। तो हमारे पास आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद बहुत सारे वे हैं। आपको भी इंग्लिश आती नहीं है, 5.5 बैंड हैं, डेस्परेट हुए पड़े हैं कि सर मैंने तो जाना ही जाना है। उन बच्चों का माइंड में लेकर चलें 80 से 90% रिस्क है, उनको वीज़ा होने के चांसेस नहीं है, उनका लक है। अभी मेरे पास बच्चा आया, सर मेरे साथ वाले दोस्तों का तो वीज़ा आ गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। भैया ऐसा है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट्स ने 20 एप्लीकेशन डाली हैं, ठीक है, 20 में से 2 बच्चों के वीज़ा आ गए, 18 रिफ्यूज़ हो गए, वो कौन सी अचीवमेंट है? उन्होंने उन 18 में से भी पैसे कमाए हैं, आप 2 से भी पैसे कमाए हैं, बट उन 18 को कोई भी देखने वाला नहीं है। वो 18 फिर मुझे अप्रोच करते हैं, सर मुझे बताइए क्या करूं। फिर मैं उनको बताता हूं भैया आपके केस में ये प्रॉब्लम थी, आपको ये करना पड़ेगा। अभी मैं इस वीडियो के थ्रू ओपन बताना चाहता हूं कि अगर आपका जर्मनी का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड भी हैं बट आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, आपके पास IELTS प्रॉपर है, आपके परसेंटेज मोर देन 75% हैं, तो आपको दोबारा भी चांस मिल सकता है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आपकी एंटायर स्टडी बैचलर मास्टर फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। बट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। वो क्या है? क्या आपके पास 13 साल की स्टडी है? सबसे पहले क्या आपको टेस्ट एज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कुछ बच्चे हमारे पास जेईई एडवांस करने के बाद भी आते हैं, उनके लिए क्या चैलेंज रहता है वो भी हम बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी
दिखते हैं जब हम जर्मनी में अप्लाई करते हैं। तो मैं फिर इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं, भैया हाथ जोड़ रहा हूं, अगर जर्मनी में जाना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें, अदरवाइज कांटा फेरते जर्मनी को। अदरवाइज आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो ऐसा है कि ये 5 बच्चों का जिनका एडमिशन आया ना, इन बच्चों को 99% वीज़ा भी ग्रांट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है। मैं नहीं कह रहा गूगल में इन यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप डालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो हम वैसी वाले भी सोचते हैं कि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 70% तो वही है प्राइवेट वाले, तो वो एक प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, परसेंटेज आपके प्रॉपर हैं, आपके पास आइल्स प्रॉपर हैं, तो आप ये लेकर चलिए कि आपके वीज़ा आने के मैक्सिमम चांसेस हैं और आप अपने लाखों रुपए पेरेंट्स के और अपने बचा रहे हैं। तो उन कंट्रीज़ में आज की डेट में तवज्जो करें जो आपको इकोनॉमिकल स्टडी प्रोवाइड करें। इकोनॉमिकल क्या कहता हूँ? जिसकी फीस लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख तक की है साल की, जहां पर फ्री स्टडी है, उन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें। इंस्टेड ऑफ डेस्परेट ना रहे फॉरेन के चक्करों में कि मैंने तो जाना ही जाना है। उन एजेंट से भी बचें, उन लोगों से भी बचें जो आपको गारंटियां देते हैं जर्मनी वीज़ा के नाम पर, जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बनती है जहाँ पर फ्री स्टडी है। तो अभी एपीएस के बारे में भी अपडेशंस दे देते हैं। तो एपीएस में क्या है कि जो रिसेंट पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके तो एपीएस इमीडिएटली आते हैं। जिनका पास आउट 5-5, 6-6 साल पहले का है उनको एपीएस आने में टाइम लगता है। तो एपीएस जो टीम है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रही है थ्रू टेलीफोनिकली। दे आर आस्किंग कि आपके जो डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर में अवेलेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के हम प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट टू द एपीएस टीम कि हाँ आपका एपीएस कितनी जल्दी आ सकता है। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस वही बता सकता है जो वहां पर रेगुलर टच है एपीएस टीम के साथ। अभी मैं ये बताऊं कि एपीएस टीम ने, जो एपीएस भी है वो वन ऑफ द पार्ट है जर्मन गवर्नमेंट का, जर्मन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो वो वन ऑफ द पार्ट है, गवर्नमेंट एजेंसी है। तो एपीएस क्या है? वो आपके डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करती है, ऑथेंटिकेट करती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है, प्रॉपर वेरीफाइड है, आपकी डिग्री वैलिड है जर्मनी के अंदर, उसकी इक्विवेलेंसी ये है। और एपीएस ने अभी इंडिया की आई थिंक 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सिर्फ जर्मनी में सस्पेंड नहीं हुई हैं, कनाडा जैसी कंट्री में भी सस्पेंड हैं, यूके जैसी में भी हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के ऑलरेडी वीज़ाज रिफ्यूज्ड हैं यूके जैसी कंट्री में, और उनके ऊपर 10-10 साल का बैन है, 5-5 साल का कनाडा के अंदर बैन है। ऐसा डाटा भी क्राउन इमिग्रेशन के पास है। मैं वहां पर भी आपके लाखों रुपए बचा सकता हूं। जो लोग आपको ये मोटिवेशंस देते हैं कि हम आपकी डिग्री 50,000 लाख रुपए में बना देते हैं, और आप 50,000 लाख रुपए में कागज परचेज कर रहे हो, वहां से भी आपने बचना है। और कागज परचेज करने के बाद जो भी उसकी लिटिगेशंस हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके ऊपर आएगी, आपके एजेंट्स के ऊपर नहीं आएगी। तो अगर आपकी डिग्री फेक पाई जाती है तो आइदर वो एम्बेसी है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वहां की यूनिवर्सिटीज है, दे विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट, नॉट अगेंस्ट द एजेंट्स जिसने आपको डिग्री बेची है। इन चीजों को मत करें। मैं बार बार कह रहा हूं, आज की डेट में ऑटोमेशंस हैं, एवरीथिंग ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, हर एक बंदा आपकी चीज को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें। मतलब एक तो आपने पैसे दे दिए और ऊपर से फ्री का अपना ये पंगा ले लिया एक फेक डॉक्यूमेंट लगाकर। तो एपीएस ने जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टेम्परेरी सस्पेंड किया है, मैं ये तो कुछ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी मेरे पास डाटा है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बिफोर टेकिंग द केस कि आपकी जो डिग्री है कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपका केस कौन सी कंट्री में डालना चाहिए, यहां पर आपको वीज़ा आ पाए। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही बता सकता है जो इन चीज़ों में पिछले लंबे समय से बैठा हुआ है। हम कोई ऐसा नहीं है कि आजकल या परसों के एजेंट्स हैं, कोई महीने 2 महीने साल पहले एजेंट्स बने हैं, जब मेरे पास काम करने के बाद ऑफिस खोल लिया। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, पिछले 18 साल से ये काम को कर रहे हैं। हमें अप एंड डाउन्स के बारे में मालूम है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी जो सर्विस है टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ओपन है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। बट वही लोग संपर्क करें जो सीरियस हैं, वो ना करें दे जस्ट चैट पे चैट, दे फोन पे फोन। 5 मिनट हमारे पास फ्री है, उसके बाद आपने हमसे चैट करनी है या टेलीफोनिकली हमसे बात करनी है, तो देन यू नीड टू एंगेज अस। एंगेज करेंगे तो हम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट
करवाने की कोशिश करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो वी आर नॉट टेकिंग द केस ऑफ दैट टाइप ऑफ जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं। जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है वही केस लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊं जो अभी टेम्प्रेरी असेसमेंट, कलिंगा यूनिवर्सिटी, ये कलिंगा यूनिवर्सिटी बहुत सारी और भी कंट्रीज़ में इफेक्टेड है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इफेक्टेड है। ये टेम्प्रेरी सस्पेंड की हुई हैं किन्होंने, ये APS वालों ने भी। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ वाले अवॉइड करें जर्मनी को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को। कहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ का हो सकता है वो भी इंफॉर्मेशन क्राउन आपके साथ शेयर कर सकती है। तो ऐसा है कि अगर आपकी किसी भी टाइप की रिलेटेड टू जर्मनी की क्वेरी है, फ्री स्टडी, और क्राउन इमिग्रेशन 99 अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो कब है, जब बच्चे को वीज़ा ग्रांट होता है। ऐसा नहीं कि एडमिशन आ गया तो हम अपने चार्जेस ले लेंगे। हाँ, कुछ नॉमिनल चीज़ें रखी हुई हैं, 15,000 पहले है, 15,000 आपका एडमिशन के बाद है, बाकी सारा वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। और बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में आपका 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का 50,000 रुपया ले लेंगे, आपका रिजल्ट आए ना आए। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, उनसे भी बचें। ट्रांसपेरेंसी देखें कहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी मेरे पास अप्रोच करते हैं, सर मेरा तो एडमिशन नहीं आया, वहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ में डाला था उन्होंने, अभी फिर उसके बाद पैसा मांग रहे हैं। तो पहले ट्रांसपेरेंसी उस कंसल्टेंट की जरूर चेक करें, देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। तो जर्मनी से रिलेटेड आइदर बैचलर है, मास्टर फ्री में करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं कि आप जर्मनी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, उसको भी जरूर भर के भेजें ताकि हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ। और स्टिल जो उनके मार्च के इनटेक ओपन है अगर आपका EPS रेडी है, अदरवाइज जो उनका अक्टूबर 2025 का इनटेक है उनकी भी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। आप हमारी फ्री में भी गाइडेंस ले सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद 5 मिनट हम फ्री में दे सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने जर्मनी या ऐसी कंट्रीज़ में जाना है जहाँ पर फ्री स्टडी है, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।